माई लाइफ स्कूल में है और यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे जो है कि शिक्षा के विषय में जो है कि चर्चाएं होंगी इस और हमारे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब जो है कि यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी देंगे। सबसे पहले हम लोग इनका एक परिचय जानेंगे। तो श्रीमान जी सबसे पहले अपना आप परिचय बता दें। नमस्कार, मेरा नाम अभय शर्मा है और मैं प्रेजेंट टाइम फिक्स माई लाइफ जूनियर हाई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल इस पोस्ट पे हूँ। जी, इस समय जो समय चल रहा है, इस समय सरकार तो तमाम प्रकार के जो है कि विद्यार्थियों के लिए योजनाएं बता रही है अथवा घर पे स्कूल चलो अभियान चला रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें सरकार की जो है छात्रों के प्रति जो है शिक्षा नीति क्या है, थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। सर, अगर इसके बारे में बताया जाए तो सरकार ने काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है बच्चों की शिक्षा के लिए। यहाँ तक कि आपका शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जिसके साथ साथ उन्होंने उनको मिड डे मील प्रोवाइड करने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए वे बच्चों की, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों का एजुकेशन लोन, मतलब फर्दर शिक्षा के लिए प्राइमरी एजुकेशन के अलावा अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर अबाउट बाहर जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी, कहते हैं उन्होंने काफ़ी बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, प्रदान की हैं बच्चों के लिए। सर, आपके यहाँ कितने तक जो है कक्षाएं चलती हैं? जी, अभी प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ अप टू क्लास 5 प्राइमरी तक की क्लासेस चलती हैं। मतलब आपके यहाँ छोटे बच्चे ज़्यादा मतलब कि हैं। तो ये बताएं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोगों को संभालना बड़ा आज के परिवेश में बड़ा ही एक मुश्किल कार्य है। तो आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पे उपाय किए हैं? सर देखिए, बच्चों की जैसे अभिभावक अगर अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं तो उनकी पूरी श्योरिटी होती है कि जैसे बच्चा हमारा घर में सुरक्षित है वैसे हम विद्यालय में भी सुरक्षित रहे, हमारे एब्सेंस में भी सुरक्षित रहे। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा, हर एक कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है विथ माइक। एंड साथ में यहाँ पे कहते हैं स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी अरेंजमेंट है। मीन्स कि हर एक क्लासेस में प्रॉपर एक टीचर के साथ एक नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ पे कहते हैं रहेंगे, जो कि बच्चों की केयरिंग के लिए रहेंगे उस पर। अगर बच्चों को वॉशरूम जाना है तो साथ में कहते हैं वो मेड जो होती हैं साथ में उनके जाती हैं। लंच कराने के टाइम पे भी वो उनके प्रॉपर टिफ़िन का ख्याल रखती हैं कि बच्चे टिफ़िन प्रॉपर पूरा फिनिश करें, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हमेशा कंप्लेन आती है इस चीज़ की कि बच्चे लंच फिनिश नहीं करते। एक बच्चा, छोटा बच्चा जो सुबह 7 बजे उठ करके रेडी हो रहा है, विद्यालय आ रहा है और 12 बजे 1 बजे घर पहुँच रहा है और सवेरे से कुछ खाली पेट रह जाए तो उसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसलिए प्रॉपर मदर केयर यहाँ पे हम लोग, हमारे विद्यालय में बच्चों को मिलती है। आपने बहुत अच्छा जानकारी बताया कि आपके यहाँ जो है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप लोग अलर्ट पे हमेशा रहते हैं। छोटे बच्चों को ले आना और जाना, विद्यालय छोड़ना और विद्यालय से घर ले जाना, ये एक गार्जियन के लिए एक मतलब बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है। तो क्या इस प्रकार का आपके यहाँ कोई ट्रेवल्स वगैरह की व्यवस्था की गई है? नो सर, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहते हैं, बट ये हम लोगों ने ट्रैवल्स की व्यवस्था अरेंजमेंट नहीं किया है बच्चों के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स को ही अपना बच्चों को लाना ले जाना पड़ता है। सर, देखा जाता है जैसे कि सरकारी स्कूलों में तो मान लीजिए कभी भी मतलब अब ऐसा नहीं सुनने को मिलता है कि उसमें पेरेंट मीटिंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप जैसे प्राइवेट क्षेत्र में अगर जाएंगे तो उसमें देखा जाता है कि हर महीने करीब करीब जो है पेरेंट मीटिंग रखा जाता है। तो क्या ये पेरेंट मीटिंग से क्या लाभ होता है? सर, पेरेंट्स मीटिंग जो होती है उसमें एक प्रॉपर 1 मंथ की रिपोर्टिंग होती है ना। ये पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। बच्चों में क्या ग्रोथ दिखा है, क्या ग्रोथ नहीं दिखा है। जैसे कि प्रॉपर मानिए कुछ बच्चे हैं कि बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ समय बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे थे बट उनकी स्टडी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो प्रॉपर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कुछ समस्याएं अगर टीचर्स को दिखती हैं तो इनकी कंप्लेन या फिर कहते हैं इसका समाधान उनके साथ मिल करके उनके साथ बैठ कर किया जा सकता है। फैमिली इश्यूज़ के चलते भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकतर हमने घरेलू हिंसा की चीज़ें देखी हैं। जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ में, मदर फादर में झगड़ा हुआ और मदर बच्चों को लेकर चली जाती हैं अपने घर, अपने मायके चली जाती हैं, जिसके चलते भी बच्चों के मानसिक विकास पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो हम लोग पीटीएम जब पेरेंट टीचर मीटिंग जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें इन सभी समस्याओं के समाधान के साथ साथ बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता है, उनसे कंक्लूजन से कुछ कंसल्ट किया जाता है। जी, अभी ये आपके विद्यालय जो है जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे है, ये लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे चलाया जा रहा है या इसकी अन्य कोई शाखाएं भी है? नो सर, अभी से कोई अन्य शाखाएं नहीं है। अभी पिछले साल से हम लोग का विद्यालय यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि क्लास 1 टू क्लास 5 तक के लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? सर 220।
सर मतलब हमारे जो है ये जो चैनल है, चैनल के माध्यम से आप कुछ जो है कि पेरेंट को या समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, ज़रूर। एक मैसेज हम यही देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि हमेशा प्रॉपर स्कूल पे डिपेंडेंट ना रहें, और जब भी कहते हैं बच्चों को वर्क दिए जाते हैं तो घर पे भी उनको प्रॉपर केयर करने की बहुत आवश्यकता है ना? कुछ पेरेंट्स को हमने फेस किया है जिनकी कंप्लेन आती है कि सर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, घर में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि घर पे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है जब स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। बट ये समाधान नहीं है। अगर बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है तो घर पे जब तक प्रॉपर रिविजन्स ना किया जाए उसमें ग्रोथ नहीं हो सकता है। यही हम कहना चाहेंगे पेरेंट्स से। और बच्चों के सामने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, कभी भी कहते हैं उनके सामने हिंसा न करें, क्योंकि जैसा वो देखते हैं वही सीखते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों के सामने जितना आप बेहतर तरीके से पेश आएंगे, बच्चे भी आपसे उतने बेहतर तरीके से ही पेश आएंगे। धन्यवाद। जैसा बता रहे हैं कि आप पिछले वर्ष यहाँ पे जो है स्कूल का जो है स्थापना एक तरह से किया गया और यहाँ से विद्यालय चलाया जा रहा है, तो मतलब उसको देखते हुए मतलब पिछले साल के अपेक्षा इस साल बच्चों की जो है ग्रोथ क्या स्थिति रही है? सर हमारे पास जनरली जो स्टूडेंट आए हैं वे ऐसे विद्यालयों से आए हैं या फिर ऐसे स्कूलों से आए हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर इंग्लिश की नॉलेज नहीं दी जाती थी। कुछ एडमिशन्स हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो कि क्लास 2 क्लास 3 में बच्चे हैं बट उनको अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज नहीं है। तो उन पे स्कूल टाइम के अलावा भी टीचर्स एक्स्ट्रा केयर करते हैं। एक्स्ट्रा अलग से उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं जिससे कि वो अपने लेवल को थोड़ा अपने क्लास के स्टैंडर्ड से सिलेबस से थोड़ा मैचअप कर सकें, ताकि आगे उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो। एक हमारा क्वेश्चन है आपसे जो कि हम पूछना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं देखा जाता है कि उसमें मतलब जो बस्ते का बोझ होता है किताब की वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिसको कि बच्चे को छोटे बच्चे को अगर पीठ पर लाद दिया जाए तो शायद उसका बोझ ना उठा पाए। ये कहाँ तक सही है? सर देखिए, बस्ते का बोझ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कोर्ट के भी कुछ ऑर्डर्स रहे हैं, गवर्नमेंट के भी ऑर्डर रहे हैं इस पे कि बैग का वेट थोड़ा कम किया जाए, ज़्यादा बुक्स नहीं प्रोवाइड की जाए। प्राइवेट स्कूलों के तरफ से अगर हम बात करें इसके लिए कि प्राइवेट स्कूल जनरली क्या करते हैं, डेली एक टाइम टेबल बनाते हैं बट एक्स्ट्रा बुक्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही कहते हैं बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। आप अगर बुक्स उनका सिलेबस देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं कि 7,000 8,000 की उनकी बुक्स आ रही हैं क्लास 1 क्लास 2 की, जिसको कि कम करने के लिए हम लोगों ने किया क्या कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं बस उन्हीं की बुक्स उनको प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ हमारे टीचर्स जो सक्षम है पढ़ाने में, बेहतर तरीके से अदर चीज़ों की नॉलेज देने में, उसका नॉलेज वो रिटन फॉर्म में या फिर क्लास एक्टिविटी के थ्रू ही उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बुक बहुत काफ़ी कम रखी है, मुश्किल से 5 to 7 बुक्स हैं। एंड उसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट हमारे कहते हैं चलते हैं वे विदाउट बुक चलते हैं जी। सर जैसे कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे हर गार्जियन हर जो माता पिता होते हैं उनकी यही मतलब देख रहे हैं कि आज के समय परिवेश में वो प्राइवेट की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है और सरकारी स्कूलों की तरफ झुकाव कम है। इसके पीछे का क्या कारण है? सर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, कुछ हद तक सच कहा जा सकता है। सो कुछ कुछ क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, सुदूर प्रदेश है, सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं सरकार की। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बट उसके वहाँ के हेडमास्टर या कि वहाँ के आपके अदर पोस्ट पे जो लोग टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, वो प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। बट हमने भी देखा है कुछ क्षेत्रों में गए थे सरकारी स्कूल में, वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो यंग जनरेशन्स हम लोग की एज के जो टीचर्स बने हैं ना, जो सीटेट बीएड क्वालिफाइड टीचर्स बने हैं, उन लोग की अगर एक्टिविटीज़ को देखा जाए, उनकी एनर्जी को देखा जाए तो अदर कुछ स्टाफ से मतलब पुराने टीचर से काफ़ी बेहतर है। उनके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कि बच्चों के अंदर कुछ बदलाव लाना है। अगर हमको ये दायित्व दिया गया है, हमें अगर ये रोल दिया गया है एक शिक्षक का, तो हम बच्चों में ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आएँ, चाहे कैसे भी करें। चाहे उनके घर जाकर के उनको पढ़ाना पड़े, चाहे स्कूल में उनको ज़बरदस्ती लेकर के आना पड़े, बट उसमें मेहनत करते हैं। बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है कि प्री नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक के क्लासेस चलते हैं, तो इन लोगों के लिए कितने अध्यापक आप रखे होंगे अभी? सर जैसा कि एनईपी के नियम है, अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग के पास सर 11 स्टाफ है, 11 स्टाफ रखे गए हैं हर एक क्लासेस के हिसाब से। जो ये 11 स्टाफ आपके हैं सर, इनकी मतलब सब मतलब क्या है इनके मतलब सब क्वालिफाई हैं या? कहते हैं सभी टीचर्स हमारे वेल क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डीएलएड क्वालिफाइड टीचर्स ही रखे गए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जो है कि यहाँ पे यहाँ के प्रधानाचार्य जी,
जो कि कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई प्रश्नों पे हमारे आंसर दे रहे थे। तो हमारे चैनल को हम धन्यवाद इनका कहना चाहेंगे, जो कि इतना बहुमूल्य अपना